नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मार्च माह में आपकी जान ले लेगा इस नाम का दुश्मन। हो जाइए सावधान, आपके घर की दहलीज में ही आपकी मौत खड़ी हुई है। आपकी थोड़ी सी गलती आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देगी, क्योंकि यह दुश्मन धीरे धीरे करके आपके घर तक पहुंच चुका है। और इस मार्च के महीने में यह दुश्मन आपके ऊपर जानलेवा और खतरनाक वशीकरण भी कर रहा है, जिससे आप पूरी तरीके से इसके वश में आ जाओगे। फिर यह जो जो बोलेगा वह आप करने लगोगे। आपको मैं बता दूं कि यह दुश्मन आपके ही घर में मौजूद है। इसने आपको पूरी तरह से वश में कर लिया है। मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी कि इस दुश्मन से आप सावधान रहिए, इस दुश्मन से अपना बचाव कर लीजिए। लेकिन आपने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। इस दुश्मन ने पिछले महीने में आपके ऊपर बहुत बड़ा और खतरनाक टोना टोटका किया है, जिससे आपका घर पूरा तहस नहस हो गया है। आपके घर में आए दिन बड़े बड़े संकट, परेशानियां, बड़े बड़े खतरे, यहाँ तक कि आत्माओं के साए भी मंडरा रहे हैं। कई बार तो आपके परिवार के लोग मरते मरते बचे हैं। कई लोगों के खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बचे हैं। वह तो आपके ऊपर बजरंगबली की कृपा है। आपकी कुछ कर्म अच्छे हैं, जिससे आप इस दुश्मन की चाल से, इस दुश्मन के टोने टोटके से अभी तक बच पाए हैं। लेकिन अब यह दुश्मन सारी बाधाओं को पार करके आपके ऊपर बहुत ही जानलेवा और खतरनाक टोना टोटका करवा रहा है। आखिर कौन है यह दुश्मन? आपके मन में बस यही बात आ रही होगी। देखिए दोस्तों, यह दुश्मन आपके सामने ही होता है, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि इसने आपको अपने माया जाल में फंसा रखा है। अगर आपको अपनी और अपने परिवार की जान प्यारी हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इस खतरनाक दुश्मन से बचने का उपाय भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। साथ ही इस दुश्मन का नाम भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यह कहाँ रहते हैं, इसका क्या रिश्ता है आपसे? दोस्तों, जब आप इस दुश्मन का नाम जानोगे तो यकीनन आपके भी पसीने छूटने लगेंगे, आप चक्कर खाकर गिर जाओगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सोचा था, जिस व्यक्ति के साथ आपने अपने भविष्य की नींव रखी है, वही व्यक्ति आपका दुश्मन निकला। आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसकी सारी काली सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप चिंता ना करें। दोस्तों, बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूँ आज आपका जो जीवन है वह बहुत ही सरल है, यानी कि ना ही ज्यादा आपके जीवन में पैसा है, ना ही आप ज्यादा धन कमाने की लालच रखते हो। आप अपने जीवन में खुश हो। दिन की 2 वक्त की रोटियां आपको मिल जाती है, बच्चों को उनकी जरूरत का सामान मिल जाता है, उनके छोटे मोटे सपने आप पूरे कर देते हैं, आप उसी में ही खुश हो। आपको किसी से ज्यादा लेना देना नहीं है कि कौन क्या करता है और कौन क्या नहीं करता है। आप अपने जीवन में खुश हो। लेकिन यह जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपको इतना खुश नहीं देख सकते। 2 वक्त की रोटी आप हंसते हंसते खाते हो तो आपके रिश्तेदार आपको देखकर जलने लगते हैं। और यह जो आपका दुश्मन है, इसकी तो निगाहें भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब जब यह आपको देखा है, जब जब यह आपके परिवार को देखा है और आपके बच्चों को देखा है, तो आपके परिवार में खतरनाक विपदा आ जाती है, खतरनाक संकट आ जाते हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं, परिवार के लोग बीमार हो जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या तो घर में नुकसान हो जाता है। किसी बाहर वालों से शिकायत क्या करना, आपके तो घर में ही इतना बड़ा दुश्मन छुपा बैठा है। कहते हैं कि बाहर के लोगों से तो हम आसानी से लड़ सकते हैं, बाहर के लोगों से तो हम खुलेआम इनका सामना कर सकते हैं, लेकिन जब अपनों में ही कुछ दुश्मन शामिल हो जाए, जब हमारा अपना ही हमारा जानी दुश्मन निकल जाए, तो फिर उसे बचना बहुत मुश्किल होता है। हमारा दिल अलग टूटता है और खतरा भी अलग हो जाता है, क्योंकि जो हमारा अपना होता है वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है।
कि हम कब क्या कहते हैं, किसके साथ हम घूमते हैं, हम कितना कमाते हैं, हम कितना खर्च करते हैं, हम भविष्य में क्या करने वाले होते हैं, हमारी कमजोरी क्या है, हमारी मजबूती क्या है, वह सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। और दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि आपके जीवन में केवल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन हैं जिनको आप अपना मानते हैं। दोस्तों, वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया है, ऐसा क्या बुरा काम किया है जो मेरे अपने ही मेरे दुश्मन है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपने कभी कोई बड़ा काम नहीं किया है, ना ही कभी आपने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है, ना ही कभी आपने किसी को बुरा भला बोला है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जो लोगों के ज्यादा काम आता है, जो ज्यादा दया रखता है, जो सबकी भावनाओं की कदर करता है, उसी के साथ बुरा होता है, उसी के दुश्मन भी ज्यादा होते हैं। और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। लेकिन इन सभी दुश्मनों में से एक इतना खतरनाक दुश्मन है, वह आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर रोजाना नए नए टोन टोटके कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है। आज उसी की पोल इस वीडियो में खुलने वाला है, उसकी काली सच्चाई सामने आने वाली है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन सा दुश्मन है जो इस मार्च के माह में आपकी जान लेना चाहता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, जैसे कि आपके माता पिता होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके पति, आपकी पत्नी होगी। अगर आप घर के मुखिया हैं या फिर कोई और घर का मुखिया है, तो सबसे ज्यादा घर के मुखिया पर खतरा होता है, क्योंकि जो दुश्मन होता है वह सबसे पहले घर के मुखिया को ही निशाना बनाता है। क्योंकि जिस घर का मुखिया अगर कमजोर हो जाए, अगर घर की मुखिया को ही तंत्र मंत्र से बांध दिया जाए, तो फिर पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा परिवार टूट जाता है। इसीलिए जो दुश्मन होते हैं वह मुखिया को ही देखते हैं। अगर आपके दुश्मन आपके ऊपर ही टोने टोटके कर दे, तंत्र मंत्र कर दे, और उसके बाद फिर आप बहुत बीमार हो जाओ, आपको गंभीर बीमारियां लग जाए, या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो आपका पूरा परिवार तीतर बितर हो जाएगा। और आपका दुश्मन भी यही चाहता है। इसलिए आपके घर का सबसे बड़ा जो मुखिया है, सबसे पहले आपको उनको बचाना है। अगर आप मुखिया हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को बचाएं, क्योंकि जो दुश्मन है सबसे बड़ा वार घर के मुखिया पर ही करेगा। और मार्च के माह में बहुत बड़ा खतरा भी आपके सामने आ रहा है। यह जो दुश्मन होते हैं, घर की सबसे कमजोर कड़ी पर वार करते हैं, यानी कि आपके घर की जो सबसे कमजोर जो होंगे वह हैं आपके घर के छोटे बच्चे, जो ज्यादा समझ नहीं पाते हैं। जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई भी दुश्मन, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आस पड़ोस वाला बहला फुसलाकर उनसे अपना काम करवा सकता है। यानी कि मान लीजिए आपका जो दुश्मन है तंत्र मंत्र की कोई भी चीज आपके घर में देखना चाहता है या आपके घर में लाना चाहता है, तो वह आपके घर के बच्चों द्वारा इस काम को अंजाम दे सकते हैं। आपके बच्चों का यह पहले दिल जीतते हैं, फिर आपके बच्चों के द्वारा तंत्र मंत्र की हुई चीज आपके घर में पहुंचाते हैं, और फिर वह चीज से आपके पूरे घर को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, आपके घर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आपके घर में बीमारियां आना शुरू होती है, आपके घर के बच्चे बीमार होने लगते हैं। कई बार तो विपदाएं इतनी बड़ी भी आ जाती हैं कि घर में एक के बाद एक बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, संकट आ जाती है, घर में मौत तक होने लगती है। आए दिन घर में क्लेश होते रहते हैं, भाई भाई से लड़ता है, पति पत्नी में लड़ाइयाँ, बच्चे बीमार से और बीमार होने लगते हैं, अस्पताल में बहुत सारे पैसे भरना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो दोस्तों पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि उपाय अगर आप नहीं करोगी तो आपके ऊपर तो संकट है ही, लेकिन आपके परिवार के ऊपर भी
संकट आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों इंसान को अगर खुद को कुछ हो जाए, अगर आपको कुछ भी हो जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी हो जाए तो आप सह लोगे, लेकिन अगर आपके परिवार पर कुछ हो जाए, आपके बच्चों पर कुछ हो जाए तो आप नहीं सह पाओगे। और यह दुश्मन भी बहुत चालाक है। यह आपसे पहले आपके परिवार पर वार करेगा, पहले आपके परिवार को तोड़ेगा, उसके बाद फिर आपको तोड़ेगा। इसलिए बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह आपकी दुखती नस पर वार करता है। हमेशा आपका जो सबसे कमजोर पक्ष है, इस पर यह वार करता है, क्योंकि यह जो दुश्मन है आपको अच्छे से जानता है, आपकी हर एक रग रग से वाकिफ है। दोस्तों कभी कभी जरूरी नहीं कि यह सत्य हो, कभी कभी हमारे अपनों में ही कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो हमारी तरक्की को देखकर हमसे ही जलने लगते हैं। कभी कभी तो भाई भाई की तरक्की को देखकर जलने लगता है, बहन भाई की तरक्की को देखकर जलने लगता है। कभी कभी तो संपत्ति के लिए, जायदाद के लिए, पैसों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी दुश्मनी में बदल जाते हैं। तो दोस्तों हर किसी को अपना समझने की गलती मत करिए। जहाँ बात हक की आती है, जहाँ बात पैसों की आती है, वहाँ दोस्त अच्छे अच्छे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाते हैं। और यह बिल्कुल सत्य है। आप में से बहुत से लोगों को यह समझ आ चुका होगा, और आप में से कुछ लोगों को आने वाले समय में समझ आ ही जाएगा कि ऐसा ही होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने भाई से दूर हो जाएं, अपने परिवार वालों से दूर हो जाएं। आप अपने परिवार वालों को शक की नजर से देखें। दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपना धर्म निभाते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन बात कुछ ऐसे रिश्तों की हो रही है जो संपत्ति के लिए, धन दौलत के लिए एक दूसरे के प्रति दुश्मनी पैदा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो भाई आपस में बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब उन दो भाइयों की शादी होती है और घर में दो नई बहुएं आती है, तो वहाँ जो दो नई बहुएं हैं अपने अपने पति को तरह तरह की बातें सिखाती है, संपत्ति को लेकर अपने पति के मन में अलग अलग चीज डाल देती हैं और अपने भाई से ही उनको अलग करना चाहती है। तब क्या होता है कि वह दोनों बहुएं ही उस परिवार को बांट रही होती है, उन दोनों भाइयों को अलग कर रही होती हैं। और ऐसे में दोनों भाइयों में धीरे धीरे दरार आना शुरू हो जाते हैं। प्रेम तो है, लेकिन उनके दिमाग में अलग अलग तरीके की बातें डाल दी जाती है, जिससे उनका प्रेम कम होने लगता है और वह प्रेम धीरे धीरे नफरत में बदलने लगता है। इसलिए संपत्ति के चलते, बंटवारे के चलते, और केवल बहू ही नहीं, कभी कभी आस पड़ोस के लोग भी घर परिवार में दरार डाल देते हैं। कुछ रिश्तेदार भी दरार डालते हैं। जिस घर में परिवार के लोग मिलकर रहते हैं, उस परिवार को लोग तोड़ना चाहते हैं। दोस्तों अब उपायों की बात करते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने से जितने भी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी टोने टोटके हैं, वह सब नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों जो उपाय हम आपको बताएंगे, उस उपाय को सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही करना है। दोस्तों आपको मंगलवार और शनिवार के दिन का आपको इंतजार करना है। आप चाहे तो मंगलवार को करें या फिर किसी भी शनिवार को करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई अच्छे से करें। घर में अगर कोई गलत चीज है तो उसको बाहर फेंक दे, जैसे कि फटे पुराने कपड़े हो तो घर से उसे बाहर कर देना। अगर घर में कोई टूटी पुरानी चीज है तो उसको भी बाहर कर देना। कुछ लोगों की आदत होती है घर में बहुत ज्यादा पुराना सामान इकट्ठा करने की, लेकिन आप ऐसा ना करें, सभी चीजों को घर से बाहर कर दे। अब आपके घर के सोफे, आपके घर के रजाई या फिर कुछ ऐसी जगह जहां पर कोई भी चीज आसानी से छुपाई जा सकती हो, आपको उन चीजों को, यानी कि आपको उस जगह पर छानबीन करनी है। सोफे के अंदर देखिए, पलंग के अंदर देखिए, घर की कोनों में अच्छे से छानबीन करें। कहीं कोई तांत्रिक चीज तो पड़ी नहीं हुई है, जैसे कि लोहे की किल हो गई, कोई नींबू हो गया या फिर कोई गुड़िया हो गई। ऐसे ही कोई तांत्रिक चीज जो अगर आपके घर में पड़ी हुई हो तो उसे तुरंत पकड़कर अपने घर से कहीं दूर बाहर में फेंक कर आ जाइए, क्योंकि उन चीजों से भी तंत्र मंत्र किया जाता है
और कोशिश करें कि घर के जितने भी लोग हैं उनके जो बाल होते हैं वह इकट्ठा करें। घर की जो लोगों के बाल होते हैं, खासकर कि महिलाओं की बाल बहुत मिलते हैं और पुरुषों के भी जो बाल होते हैं, जब हम बाल बनाते हैं तो बाल खिल जाते हैं, तो उन बालों को बाहर घर से ना फेंके। आप उन बालों को इकट्ठा कर ले और इकट्ठा करने के बाद या तो उनको जला दे या फिर उनको डस्टबिन में फेंक दे, क्योंकि यह जो बाल होते हैं अगर किसी दुश्मन के हाथ में लग गए तो आपका दुश्मन इन बालों से बहुत बड़ा काला जादू भी कर सकता है। इसलिए अपने बालों को बिल्कुल छुपा कर रखिएगा। और अगर आपके बच्चों को कोई भी खाने को दे या फिर कुछ खिलौने उनको दे तो उसे घर में बिल्कुल भी नहीं लाना है और उन बच्चों को कुछ चीज को नहीं खाना है। अपने बच्चों को इसके बारे में अच्छे से समझाइए। दोस्तों, आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर घर में आपको साफ सफाई कर लेना है। उसके बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करना है। घर में जितने भी कमरे हैं वहां पर आपको अच्छे से गंगाजल का छिड़काव करना है। घर की छत पर भी गंगाजल का छिड़काव करना है और घर के बाहर भी आपको गंगाजल का छिड़काव करना है। घर के दरवाजों पर भी गंगाजल का छिड़काव आपको करना है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, घर में अगरबत्ती दीपक लगा दे, भगवान का स्मरण कर ले। उसके बाद हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और दोस्तों, आपको राई के दाने लेने हैं और लाल कपड़े में उसको बांधकर जितने भी आपके घर में जो कमरे हैं उन सारे कमरों में दोस्तों आपको बांध देनी है। आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने से जो भी लोग आपके ऊपर है और आपके परिवार के ऊपर तंत्र क्रियाएं किए होंगे वह सारी क्रियाएं दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा।